अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सारे महात्मा ऐसा प्रश्न करता है, विदेश में भी जाके आया, बहुत सारे महात्माओं ने प्रश्न किया कि विज्ञान तो समझ में आता है मगर इतना हमको रहता पूरे दिन में शायद 1 घंटा भी रहता है तो बहुत हो गया, 24 आवर्स में। तो स्वामी जी आप जितना कहते हो इतना हमको अवेयरनेस रहती नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रश्न तो रहेगा न। तो मैंने कहा आपको जितना रहता है न, इतना अनुभूति तो साधु संत सन्यासियों को भी नहीं है। बोलते नहीं है क्योंकि वो तो छूटा रह ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिया करने वाले ही वही है और करवाने वाले भी वही है, तो वो कैसे अलग रहेंगे? आप इतना भी अलग रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या है ये? कोई नेगेटिविटी या डिप्रेशन या अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे? एक बात ध्यान से सुनो, हमको रास्ता सही मिला और सही रास्ते पे हम चल रहे हैं, इतना काफी है। कितने स्पीड से जाते हैं वो इम्पोर्टेंट, मगर इतना ध्यान रखना कि हिमालय की टोच अगर 10 लाख स्टेप ऊपर है, 1 मिलियन स्टेप ऊपर है, और हमको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है, अभी हम रोज 10-10 स्टेप चढ़ेंगे या 25-25 चढ़ेंगे या 100-100 स्टेप चढ़ेंगे, मगर एक दिन हम टोच के ऊपर पहुंचेंगे जरूर। इसीलिए स्पीड की बात नहीं है, रास्ता सही मिलना चाहिए और उसके ऊपर भले धीरे या फास्ट चलो। समझ में आया? मगर अज्ञानियों को रास्ता ही नहीं मिला है। चलते तो है, फास्ट भी चलते हैं, मगर रास्ता ही गलत है, तो उसका आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं है। समझ में आया? तो रास्ते पे चलना वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आप जितने परसेंटेज भी आउट ऑफ 100 2-3% भी रहते हैं पूरी दिन में, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप समझे? आध्यात्म के मार्ग में यू आर वॉक 3% इन अ राइट वे, सही रास्ते पर चले, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। चले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सही रास्ते पर चले वो इम्पोर्टेंट है। आप समझे? वो आपने सुना है ना, गाची का बलन का मतलब क्या है? तो कितना भी घूमेंगे वही का तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, भले 1%, 2%, 3% हो रही। दूसरी बात, आध्यात्म के मार्ग में जब आप प्रगति करते हैं तो एक बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितने समय आपको अवेयरनेस नहीं रही, इंपॉर्टेंट ये है जब समझ में आया कि भाई ये जागृति नहीं रही, तब से शुरू करो। आपको बैक में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? એને ગુજરાતીમાં કહેવાય જાગ્યા ત્યારથી સવાર। समझ में आया? और इसीलिए कितना रहा, कितना नहीं रहा, कितना समय नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, ये समझने की जरूरत नहीं है। जब से समझ में आया, स्टार्ट, मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी सब कुदरती रचना है, बस। और कुदरती रचना देखते हैं तब मालूम होना चाहिए कुदरत और कुदरती कानून उसमें इनबिल्ट है।
समझ में आया? बस ये जागृति की ही जरूरत, और कोई ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। तो विज्ञान तो बिल्कुल क्लियर करता है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। प्रश्न नहीं है ना अभी? ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी पूछो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। क्या छो? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद, बोलिए प्रभु। હવે પ્રભુ આપણે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ને જ્ઞાન અને એવા બે શબ્દો આવે છે, ભેદ જ્ઞાન અને ભેદ વિજ્ઞાન. તો આ ભેદ જ્ઞાન અને ભેદ વિજ્ઞાનમાં શું ફરક છે? वेद ज्ञान और वेद विज्ञान। वेद ज्ञान का मतलब होता है आत्मा और अनात्मा को सिर्फ जानना, और विज्ञान का मतलब होता है जो जाना है इसका अलग अनुभव करना। नहीं समझ में आया? जानना वो ज्ञान है और अनुभव करना वो विज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? સમજમાં તો આવ્યું. આટલે આટલા રૂપિયામાં આ ભેદ જ્ઞાન શબ્દ સાંભળેલો છે, એટલે અમારા માટે આ ભેદ વિજ્ઞાન શબ્દ જરા અઘરો પડે છે, એટલે પ્રશ્ન પૂછ્યો. वेद विज्ञान शब्द का मतलब होता है और वेद ज्ञान का मतलब होता है। ज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, वो जानना, इसका नाम है ज्ञान। फिर कहते आरती करना है, वो पुरुषार्थ है, इसका नाम है ज्ञान। वो विज्ञान बोलते नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान में अलग होता है। विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, अनुभूति होती है। ज्ञान में नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, अनुभूति नहीं होती है। आप समझे ना? जैसे कोई 25 साल का युवान कहता है, मैं प्रश्न करूंगा कि आपको वाइफ की डेफिनेशन मालूम है? तो बोला मेरे को मालूम है। बोल जाता है कि वाइफ किसको कहते हैं, ठीक है, मगर इसको ज्ञान कहेंगे, अनुभव नहीं बोलते नहीं है। कहेंगे? नहीं कहेंगे। बोलो कैसे समझ में आ जाता है? तो ज्ञान और विज्ञान अलग चीज होती है। ज्ञान का मतलब नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, विज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन, अनुभूति। अनुभूति नहीं तो विज्ञान का मतलब ही नहीं है। એટલે સાહેબ તો પછી આ જ્ઞાન શબ્દ આવે તો એમાં શ્રદ્ધા ઉપર વહી જાય, અને આ જે વિજ્ઞાન શબ્દ આવે તો એમાં સિદ્ધાંત ઉપર વહી જાય, એવું કઈ છે? नहीं नहीं, ज्ञान भी विज्ञान का ज्ञान हो सकता है, मगर अगर विज्ञान का ज्ञान उपयोग नहीं करेंगे तो फिर श्रद्धा ही है। विज्ञान का ज्ञान अनुभव करने के लिए, अनुभव नहीं करते तो फिर आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अनुभव करते हैं तो वो विज्ञान है। वो विज्ञान का मतलब अनुभव करने की प्रक्रिया, वो विज्ञान है, और अनुभव नहीं करते तो वो ज्ञान है। समझ में आया? हाँ, जैसे आपको मालूम है कि रोटी कैसे बनती है, वो आपने ज्ञान जान लिया तो ज्ञान है, मगर जब रोटी खुद बनाओगे तो वो अनुभव होता है। समझ में आया? બનાવીને ખાતા પછી ખબર એનું. हाँ, बनाने की प्रक्रिया हो गई।